नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही ट्रेंडिंग न्यूज़ निकल के आ रही है डीआरडीओ की तरफ से। डीआरडीओ ने अपनी नई हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है जो मैक 8 की गति से चल सकती है। दोस्तों, अगर आप भी डिफेंस न्यूज़ में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि यह ETLDHCM मिसाइल कितनी खतरनाक है जो प्रोजेक्ट विष्णु के अंतर्गत बनाई जा रही है और कैसे यह भारत की दुनिया में सबसे शक्तिशाली मिलिट्री पावर बनने में मदद करेगी। सबसे पहले समझते हैं कि एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल यानी ETLDHCM है क्या। दोस्तों, यह कोई साधारण मिसाइल नहीं है बल्कि एक ऐसी तकनीक है जो अब तक केवल अमेरिका, रूस और चीन के पास थी, लेकिन अब भारत भी इस एलीट क्लब का सदस्य बन गया है। इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि यह एक मैक 8 की गति से उड़ सकता है। मैक 8 मतलब ध्वनि की गति से 8 गुना ज़्यादा। 1 सेकंड में यह 2.7 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। इसका मतलब है कि दुश्मन के पास रिएक्ट करने तक का समय नहीं होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। यह ब्रह्मोस मिसाइल से कहीं ज़्यादा रेंज है। ब्रह्मोस की रेंज लगभग 600 किलोमीटर है, लेकिन यह नई मिसाइल उससे 2.5 गुना ज़्यादा दूर तक मार कर सकती है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि जब भारत ने पाकिस्तान पर ब्रह्मोस से हमला किया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो ब्रह्मोस की गति मैक 3 की थी। उस समय भी पाकिस्तान के पास उसे रोकने के लिए कोई तरीका नहीं था। अब सोचिए, अगर नई मिसाइल जो मैक 8 की गति से आती है उसे रोकना उसके लिए कितना मुश्किल होगा। यह ब्रह्मोस से 3 गुना तेज है। अब बात करते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल इतनी खतरनाक क्यों है। दोस्तों, जब कोई मिसाइल इतनी तेज गति से आती है ना, तो उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज की सबसे एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने में असमर्थ है। इसके अलावा यह मिसाइल अपना रास्ता खुद बदल सकती है। यह सीधी लाइन में नहीं बल्कि टेढ़ी मेढ़ी रास्तों में जा सकती है, जिससे दुश्मन को इसकी दिशा का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल होता है जो एक हाइपरसोनिक गति को संभव बनाता है। इस मिसाइल के विकास से भारत की रक्षा शक्ति में भारी बढ़ोतरी हुई है। अब भारत के पास ऐसी तकनीक है जो पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए एक बड़ा खतरा है। खासकर चीन के साथ सीमा विवाद के मामले में यह मिसाइल बहुत काम आएगी। दोस्तों, अगर आप इस तरह के डिफेंस न्यूज़ के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, यह मिसाइल भारत की आत्मनिर्भरता लक्ष्य को भी आगे बढ़ाती है। अब हमें दूसरे देशों से मिसाइल खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने दिखा दिया है कि हम किसी से कम नहीं हैं और हम दुनिया की कोई भी एडवांस तकनीक वाली मिसाइल बना सकते हैं। इस मिसाइल की एक और खासियत यह है कि यह पारंपरिक और न्यूक्लियर वॉरहेड दोनों ले जा सकती है। यह इसे और भी खतरनाक बनाता है क्योंकि दुश्मन को पता ही नहीं चलता इसमें कौन सा वॉरहेड है। अब बात करते हैं कि भारत के लिए इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले तो यह भारत को एक मजबूत डेटरेंस देता है। मतलब दुश्मन देश भारत पर हमला करने के पहले 1000 बार सोचेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि भारत के पास जवाबी हमला करने के लिए बहुत शक्तिशाली हथियार है। दूसरी बात यह है कि यह मिसाइल भारत की क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिति को मजबूत बनाती है। अब भारत उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक है। क्या आप जानते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल बनाना इतना मुश्किल क्यों है? सबसे बड़ी चुनौती होती है जब कोई भी चीज़ इतनी तेज गति से चलती है तो उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होती है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने इस समस्या को हल करने के लिए एक खास तरह के मटेरियल और कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया है। यह मिसाइल भारत की मेक इन इंडिया पहल की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरी मिसाइल भारत में ही बनाई जाएगी और इसमें इस्तेमाल होने वाली ज़्यादातर तकनीक भारतीय वैज्ञानिक द्वारा विकसित की गई है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, यह मिसाइल भारत के लिए एक नया अध्याय है। यह दिखाता है कि भारत अब सिर्फ एक विकासशील देश नहीं है बल्कि एक उभरती हुई महाशक्ति है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप भारत की इस उपलब्धि के बारे में क्या सोचते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।